हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रेंड्स में। आज हम लोग एक पोएम करने जा रहे हैं। फिलिप लार्किन की एक बहुत प्यारी सी एक पोएम है और पोएम का नाम है नो रोड। तो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन। बढ़िया सी पोएम है, प्यारी सी, स्वीट सी, अबाउट ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप के बारे में है। अपनी जो जनरल लाइफ में भी जो है काफ़ी अहमियत रखती है ये पोएम। तो आइए जो इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सिंस वी अग्रीड टू लेट द रोड बिटवीन अस फॉल टू डिस्पेयर। सिंस वी अग्रीड टू लेट द रोड क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के बीच में, जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि जो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब जो है पुरानी जो कोई बात है उसको याद कर रहा होगा, किसी भी उनके रिलेशनशिप रहा होगा कभी, उनको याद कर रहा है वो कि सिंस वी अग्रीड। और ये जो हुआ है ना, जो भी उनका कनेक्शन लॉस्ट, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण, मतलब कि एक दोस्त है उसने बात करना छोड़ दिया, दूसरा कोई फ्रेंड है या प्रियतम है उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, इनका जो कनेक्शन है वो कट हो गया। सिंस वी अग्रीड टू लेट द रोड बिटवीन अस फेल टू डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है ना जो, वो बना के रखना पड़ता है। और जो डिस्पेयर का मतलब क्या होता है कि नॉट मेंटेन्ड, यानी कि एक दूसरे के हमने जो संबंध है ना, उन्होंने उनसे बातचीत की तो ताल्लुकात को क्या कर लिया है, तोड़ लिया है। तो सिंस वी अग्रीड टू लेट द रोड बिटवीन अस फॉल टू डिस्पेयर, तो जो उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो रोड है, डिसरिपेयर हो गया है, तो क्या हो गया, टूट गया है उनके बीच का कनेक्शन। It's grown a wilderness of weed and trees that scatter their leaves. तो it's grown a wilderness। अब क्या हो गया कि जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन तो खत्म हो गया, पर वो कनेक्शन को भी खत्म हुए क्या हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है। और टाइम ने क्या हो गया कि नेचुरल क्या करती है, प्रकृति एक बैलेंस करती है चीज़ों को। कहीं कोई जगह है, अगर आप उस पर खेती वगैरह या उसकी साफ सफाई नहीं करोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे, कचड़ा उग जाएगा, वीड उग जाएगा। तो क्या होता है, नेचर ने जो अपना कोर्स है वो दिखा दिया है कि सिंस इट्स ग्रोन ए विल्डरनेस ऑफ वीड एंड ट्रीज। तो क्या हो गया कि विल्डरनेस वहाँ पे, मतलब कि जो उनके बीच का जो कनेक्शन था ना उसको ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और अब टाइम के हिसाब से फिर वो चीज़ें बदल चुकी हैं काफ़ी। इट्स ग्रोन ए विल्डरनेस ऑफ वीड एंड ट्रीज दैट स्कैटर देयर लीव, नॉट नोटिसिंग द एब्सेंस ऑफ आवर फीट। तो क्या हो गया कि जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। सबसे पहले तो क्या था कि जो कनेक्शन है उनके बीच में वो लॉस्ट हो चुका है, और जो पाथ है, जो रास्ता है, वो उसको क्या हो गया, भूल चुके हो। द पाथ इज फॉरगेटन एंड क्या हो गया, द कनेक्शन इज लॉस्ट बिटवीन देम। और ये किसकी वजह से हुआ है, म्यूचुअल डिसीजन की वजह से। जो दोनों ने जो डिसीजन लिया, ना एक पर्सन बात कर रहा है, ना दूसरे ने कोशिश की है, ना उन्होंने, तो वो हो गया है, कुछ तो तुम में कमी थी, कुछ थी मेरी खामियां, होगा ना है ना, वही वाला सीन हो गया। इससे क्या होगा कि नेचुरल एक प्रोसेस होता है किस चीज़ का, अगर किस चीज़ का ध्यान ना रखा जाए, मेंटेन ना करें हम, तो क्या होता है, वो चीज़ क्या होती है, डिके हो जाती है, नेगलेक्ट हो जाती है, उनका हम ध्यान नहीं देते। तो रोड क्या हो गया कि लॉस्ट हो गया है। जो अपॉर्चुनिटी है, कोई भी किसी भी, आप इसको रिलेशनशिप के बारे में नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी के भी बारे में, कभी कुछ काम करना था उस टाइम पर, मैं वो काम कर लेता तो ऐसा होता, अगर अब वो मैंने काम नहीं किया है तो ये हो रहा मेरी लाइफ में। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई है, वो
मिस हो चुकी है। एंड नाउ द ओनली रोड इज द वन दैट वी रिमेंबर। और अब क्या हो गई है, यादें बची हुई हैं। याद 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 बस याद रह जाती है, इश्क में तो हर चीज बदल जाती है। वो तुम बिन की वो गजल है जगजीत सिंह वाली। तो वो वाला सीन हो गया है कि नाउ एंड नाउ द ओनली रोड इज द वन दैट वी रिमेंबर। और जो ओनली जो कनेक्शन है, द रोड है, जो कनेक्शन है, वो कौन सा बचा हुआ है, दैट वी रिमेंबर, जो मेमोरी में बचा हुआ, दो यादों में जो बचा हुआ है, वो है that the one that we forget to take the one that lost। कि the one that we forget to take, कि काश अगर हम वो जो रास्ता है, जो रोड है, या फिर जो डिसीजन है वो ले लेते, तो उसके बाद जो है हमारी लाइफ कैसी रहती। तो उस बारे में ये बात कर रहा है, द वन दैट्स लॉस्ट, कि जो बीता हुआ जो कल है उसके बारे में बात करते हुए एक ये बहुत प्यारी सी एक पोएम थी। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो फ्रेजिलिटी, कितने जो नाजुक जो ह्यूमन रिश्ते होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको बताया गया कि जो रिश्ते होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं और इनको जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो सकता है और ये टाइम के हिसाब से क्या हो जाते हैं, जो ये रिश्ते हैं वो फेड हो जाते हैं। अगर उनको आप क्या नहीं करोगे, उनको रिपेयर नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो वो डिस्पेयर में चले जाएंगे वो रिश्ते। तो ह्यूमन रिलेशन की फ्रेजिलिटी के ऊपर जो है बताया गया है इनमें। दूसरा और क्या, पावर ऑफ मेमोरी, याद, कि ऐसा नहीं है कि टाइम के हिसाब से जो है कुछ नए जो आदमी हैं वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो पुरानों की जो अहमियत है वो कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, एक मेमोरी है, वो जो पुराने हमारे जो लाइफ में जो थे पर्सन, वो किस में रह जाते हैं, हमारी मेमोरी में, और वो हमें वो याद आते हैं वो पल। और कुछ पाथ क्या होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं वो हमेशा छूट जाते हैं। और सम पाथ इन लाइफ दैट आर लॉस्ट फॉरएवर। और जो बचता है, ऑल दैट रिमेन इज देयर मेमोरी, बस उनकी यादें रह जाती हैं और कि भाई क्या हो सकता था हमारी लाइफ में, व्हाट कुड हैव बीन। तो ये एक प्यारी सी पोएम थी। आशा करता हूँ जो है आपको जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। कमेंट में आप बता सकते हो हमें समझ में आई है, नहीं आई है, और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं इसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।